बंदितु सब सिद्धे दुर्ममल मणोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुडो मिनमो सुई केवली भणिदम। कल के दिन आप सभी के समक्ष ये बात रखी गई थी कि अज्ञान से प्रभावित बुद्धि पर पदार्थों को अपना मानती है और अपने को पर पदार्थ के अनुरूप ढला हुआ जानती है। मैं रूप और मेरा रूप, मैं और मेरेपन का भाव एक तरह से यथार्थ तत्व की दृष्टि में अध्यात्म की भाषा में अज्ञान ही है। पर पदार्थों को लेकर के मैं और मेरेपन की बुद्धि, अपने तत्व को लेकर के मैं और मेरेपन का स्वभाव तो सम्यक है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं अनंत चैतन्य घन पिंड हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, मैं इस रूप हूँ, मेरे ये गुण हैं। ऐसी मान्यता सम्यक मान्यता है। अपने को अपने रूप मानना सम्यक मान्यता है। अपने को पर रूप मानना, पर को अपने रूप मानना, ये एक तरह से तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसी विपरीत मान्यता को अज्ञानता कहा गया। अध्यात्म की भाषा में मिथ्या दृष्टिपना आ जाता है। अब यदि कर्म और नौकर्म रूप अपना द्रव्य नहीं है, मैं नहीं हूं, तो फिर कर्म और नौकर्म का संबंध तो पुद्गल का संबंध तो जुड़ा हुआ रहता है। फिर व्यवहार तो सब समाप्त हो जाएगा। फिर व्यवहार चलेगा कैसे? हम न किसी के, कोई न हमारा। ये बात तो सही है ना? पक्के में है ना? हम न किसी के, कोई न हमारा। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन ये सही कब रहेगी? जब हम आंख बंद करके बैठें और ध्यान करें तो बराबर सही काम होगा। और आंख खुली है और परिवार के साथ आप बैठे हो, महीने 2 महीने से आप बाहर थे, परिवारीजन बहुत प्रतीक्षा करते रहे, आपके आगमन की उन्होंने तैयारी की, आपके मन माफिक भोजन तैयार करके रखा है और आपके बैठते ही साथ और सब परोसना शुरू कर दिया, और आपने वहां पर अपना यही गाना गाना शुरू कर दिया, हम ना किसी के कोई ना हमारा। तो क्या कहेंगे फिर? क्या कहेंगे फिर? नहीं, वहां नहीं। अंतरंग के परिणामों में तो सभी जगह यही मान्यता होना, चाहे अकेले में हो और चाहे भीड़ में हो, किसी के साथ भी क्यों ना हो, अंतरंग में परिणामों में तो यही प्रतीति होना जो शाश्वत सत्य है कि हम न किसी के, कोई ना हमारा। लेकिन जब व्यवहार में हम प्रवृत्ति करते हैं, घर परिवार कुटुंब समाज के बीच उठते बैठते हैं,
तो वह अवधारणा रहते हुए भी व्यवहार की भाषा में हमें कुछ कहना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। वह भले ही तुम्हारी मजबूरी हो, लेकिन उसे आपको निभाना पड़ेगा उस भूमिका में, तभी आपका व्यवहार चलेगा, तभी आपका परिवार और समाज की व्यवस्था चलेगी। आंख बंद करो तो इसी की माला फेरो कि हम न किसी के कोई न हमारा। आंख खुल गई है, उठना बैठना शुरू कर दिया है, आना जाना हो रहा है, तो फिर अंतरंग में यही धारणा रखते हुए कि हम ना किसी के कोई ना हमारा, पर कहना तो पड़ेगा नहीं नहीं, कम से कम इस पर्याय के संयोग संबंध में एक दूसरे के लिए तो है ही। इस पर्याय के संबंध में, संयोग संबंध में, संयोग के संबंध को स्वीकार करते हुए संयोग संबंध के रूप में भी यदि तुमने कहा तो बहुत बड़ा दोष नहीं है। तत्व की दृष्टि तो आपकी यथार्थ में बनी हुई ही है। उसी प्रश्न को उठाते हुए आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी वो जानते हैं कि तत्व का यही सार है, लेकिन वह ये भी जानते हैं कि संसार में रहने वाला संसारी प्राणी लोक व्यवहार को निभाता है, तो उसे क्या रास्ता बताया जाए। यदि ये सब कह दिया जाए तो घर गृहस्थी के संबंध तो छोड़ो, फिर देवशास्त्र गुरु का भी क्या होगा। देवशास्त्र गुरु के लिए क्या उदाहरण बनाएंगे। समय सार तो कह रहा है अत्र अवतर अवतर मम आवाहनम, अत्र अत्र अवतर अवतर मम स्थापनम, अत्र अत्र अवतर अवतर मम सन्निधि करणम भव भव भसट। फिर काय को अपन बुलाओ। अत्र मम मेरे लिए, अपने ही लिए आवाहन करो, नहीं, लोक व्यवहार समाप्त हो जाएगा। जैन परंपरा ने अध्यात्म तो दिया है, लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र को नीरस नहीं किया है। व्यवहार क्षेत्र की व्यवस्थाएं व्यवहार की मान्यता से करो। आचार्य श्री ने एक उदाहरण दिया है सुनीति शतक में, संस्कृत में श्लोक है, उसका हिंदी में बड़ा अच्छा भाव है। एक बच्चा भी मिष्ठान ग्रहण करता है, पर्व त्योहारों पर पकवान खाता है, और घर का मुखिया वृद्ध व्यक्ति भी पर्व त्योहार पर मिष्ठान खा लेता है। पर दोनों के खाते समय हाव भाव में क्या अंतर रहता है बताओ। है? एक बच्चा यदि पर्व त्योहारों में कुछ भी आइटम खाए और वो नाचे कूदे नहीं, तो उसको स्वाद नहीं आता। उसके आइटम का स्वाद जो रहता है वो तो रहता है, उम्र का स्वाद उसे ज्यादा आता है। तो वो बच्चा खाने पीने में अतिरिक्त उत्साह प्रकट करता है, उसको अधिक चर्चा का विषय बनाएगा। लेकिन प्रधान व्यक्ति, मुखिया व्यक्ति, सभी बातों को समझने वाला व्यक्ति, पर्व त्योहार तो आते रहते हैं, ठीक है, घर परिवार की व्यवस्था है, बन गया, चलो कोई बात नहीं, सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे। पर उसके हाव भाव में वो चीज प्रकट नहीं होगी। अंदर से उसकी रुचि यदि है भी, तो रुचि रखते हुए भी वो बच्चे जैसा नाचेगा कूदेगा तो नहीं तो और मामला बिगड़ जाएगा। भैया इनको क्या हो गया, कुछ ऊपरी ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई। हाँ? इस उम्र में जाके भी ऐसा कर रहे। आचार्य महाराज ने कहा, गुरु जी ने सुनीति शतक में,
जैसा फर्क एक छोटे से बच्चे की प्रवृत्ति में और वृद्ध की प्रवृत्ति में रहता है, वही फर्क अज्ञानी और ज्ञानी की प्रवृत्ति में रहता है। अज्ञानी भी संसार में है, ज्ञानी भी संसार में है, पर दोनों के अनुभव का अंतर है, दोनों की मान्यता का अंतर है। यही मान्यता और अनुभव का अंतर ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। बहुत अच्छी गाथा आ रही है कि यदि सारांश तो दे दिया था कि यदि ऐसा है कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के रूप में हो सकता है, तो पुद्गल द्रव्य भी फिर जीव द्रव्य के रूप में हो जाए, मान लिया जाए। पर जीव कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी देश काल की परिस्थितियों में पुद्गलमय नहीं होता है, पुद्गल रूप नहीं हो पाता है। तो जब जीव किसी भी अवस्था में पुद्गल रूप नहीं होता है, तो किसी भी देश में, किसी भी काल में जड़ पुद्गल भी जीव रूप नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारे नहीं और हम इनके नहीं। संयोग संबंध में जो मान्यताएं व्यवहारिक जीवन में बन सकती हैं, उतनी ही भूमिका तक की बात ठीक है। आगे कह रहे हैं अगली गाथा में, यदि जीवो न शरीरम तिथैरायार्य सन्तु दीचेवो सवाविहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदि देहो। यदि जीवो न शरीरम तिथैरायिर्यत् सन्तु दीचेवो सवाविहवदिमिच्छा तेन दुआदाहवदि देहो। यदि जीवो जीव शरीरम न शरीर नहीं है, तो आपने जैसा कहा आचार्य महाराज ने, तो कोई शिष्य शंका करता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो फिर तिथ्यर आयर्य संतुदी सब्बा भी हवदिमिच्छा, फिर तीर्थंकर भगवंतों की और आचार्यों की स्थिति सभी मिथ्या हो जाएगी। हम तीर्थंकरों की भक्ति कर रहे हैं, जब प्रत्यक्ष में समोसरण में विराजमान है तब उनकी स्तुति कर रहे हैं, सामान्य केवलियों की स्तुति कर रहे हैं, अरहंत परमात्मा के रूप में आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि की हम स्तुति कर रहे, वंदना कर रहे। तो फिर तो ये सब, यदि जीव शरीर रूप नहीं है तो फिर ये दिख तो शरीर रहा है ना, जीव कहाँ दिख रहा? और जब जीव नहीं दिख रहा है तो उस जीव की स्तुति हम कैसे कर पाएंगे? शरीर दिख रहा है तो शरीर की स्तुति करेंगे, और आपने तो कह दिया कि शरीर जीव नहीं है। अब तो मामला बिगड़ गया। तो फिर इतने तीर्थंकर भगवंतों की अतीत काल संबंधी, वर्तमान संबंधी, भविष्यत संबंधी त्रिकाल 24 भूत भविष्यत वर्तमान की ओर लगा लो, फिर भरत क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की, पुष्करवर द्वीप की, विदेह क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर, और संपूर्ण कर्म भूमियों के मिला लें तो 170 तीर्थंकर, इनकी स्तुति का क्या होगा? अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि मोक्ष गए हैं, अरहंत अवस्था में रहे, उनकी स्तुति का क्या होगा? अनगिन आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय, साधु परमेष्टि, इनका क्या होगा? फिर इनकी स्तुति करें कि
नहीं करें। बताओ, सब्बा भी हवदि मिच्छा, फिर तो ये सब कुछ गलत हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। तेन दू, इसलिए तो हम मानते हैं कि आदा देहो हवदि, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आत्मा यानी जीव भी शरीर होता है, तभी तो स्तुति करने की परंपरा है। अब ये प्रश्न कर दिया शिष्य ने, यदि आप कहते हो कि ये कुछ नहीं है, ये हमारा नहीं है, हमें स्वरूप नहीं है, तो फिर तीर्थंकरों की आचार्यों की स्तुति कैसे करें? और तीर्थंकरों की आचार्यों की स्तुति हो रही है, वो विराजमान है, हम उनकी पूजा कर रहे, स्तुति कर रहे, तो फिर हम तो ये मानते हैं कि जीव आत्मा भी देह रूप है। हे भगवान, यदि जीव और शरीर एक रूप नहीं है तो भक्त लोगों के द्वारा की गई तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति सब व्यर्थ ठहरती है। अतः आत्मा और शरीर एक है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, शरीर कुछ भी करता रहे, आत्मा शुद्ध है। तो फिर बाद में उनको भी समझ में आ जाता है कि शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है। किसी अपराध में फंस जाते हैं तो फिर समझ में आ जाता है कि आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है। आचार्यों ने तो सिद्धांत यही दिया है कि प्रवृत्ति तुम्हारी अशुद्ध हो रही है तो बिना परिणाम के प्रवृत्ति होगी नहीं। प्रवृत्ति में अशुभपना है तो परिणाम में भी अशुभपना रहेगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ही कहा है कि द्रव्य यदि अशुद्ध है तो उसकी पर्याय हर अवस्था में अशुद्ध ही निकलेगी। ही लगा रहा हूं, सम्यक एकांत कथन कर रहा हूं। एकांत को वैसे महत्व नहीं है, पर यह सम्यक एकांत है। सम्यक एकांत कैसा है कि जब भी मोक्ष होगा रत्नत्रय की पूर्णता में दिगंबर अवस्था में ही होगा। ये सम्यक एकांत है, इसको मिथ्या नहीं कहते हैं। सम्यक एकांत सम्यक माना गया है। तो सम्यक एकांत में आचार्य भगवंतों ने क्या कहा कि द्रव्य यदि अशुद्ध है तो उसकी पर्याय हमेशा अशुद्ध ही निकलेगी, और द्रव्य यदि शुद्ध परिणमन कर रहा है तो उसकी पर्याय हर अवस्था में शुद्ध ही निकलेगी। चार गतियों में रहने वाली नर नारकादि पर्यायें, ये शुद्ध अवस्था की पर्याय हैं या शुद्ध अवस्था की? हमको ज्यादा आता नहीं, तुम बताओ हमको। हाँ, हमको समझाओ। नर नारकादि जो अवस्थाएं हैं जीव की, चार गतियों की, वो जीव की शुद्ध पर्याय मानी जाएंगी या अशुद्ध पर्याय? बताओ। अभी नहाने धोने की शुद्धि नहीं लेना कि सोले के कपड़े पहन लिए सो शुद्ध हो गए। ये नहाने धोने की शुद्धि नहीं चलेगी। नर नारकादि पर्यायें जो हैं चार गतियों की, ये जीव के अशुद्ध परिणमन की अवस्था है। जीव के शुद्ध परिणमन की अवस्था पर्याय के रूप में सिद्धत्व पर्याय है। यदि किसी की कोई सिद्धत्व पर्याय निकल रही है तो हम मानेंगे कि उसका द्रव्य शुद्ध परिणमन कर रहा है। और नरनारकादि पर्यायों से जीव जुड़ा हुआ है तो 100% सत्य कथन है कि उस समय उस पर्याय की अवस्था में जीव का अशुद्ध परिणमन चल रहा है। सत्य बात है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, दव्य विजुत्तम या पज्जिया नत्थी,
द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। चैतन्य भावों में, ज्ञान भावना में, भेद विज्ञान में तुम ये मान्यता भी रखते हो, ये अनुभव भी कर सकते हो, शरीर के अंदर जीव रहने के बावजूद भी वह अपनी ज्ञान भावना से, ज्ञान बल से ये संवेदन कर सकता है कि ये शरीर मेरा नहीं है। ये यदि संवेदन नहीं करेगा तो शुद्धोपयोग की भूमिका भी नहीं बनेगी, उसे केवल ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये संवेदन इस शरीर में कर सकता है, लेकिन जब तक वो अवस्था उस जीव के साथ लगी है तब तक यह मानना पड़ेगा कि जीव अभी उस समय अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहा है। ज्ञान भावना, वैराग्य भावना, भेद विज्ञान, उसकी अंतरंग की अनुभूति ठीक है, लेकिन उस अनुभूति का जो फल मिलेगा तब परिणमन उसका अलग होगा। अभी उस अनुभूति के बावजूद भी जो पर्याय का संबंध तुम्हारे द्रव्य से लगा हुआ है वह अशुद्ध अवस्था होने से उस समय उसका अशुद्ध परिणमन चल रहा है। शुद्धता का अनुभव करेगा, चैतन्य भावों में शुद्धता की अनुभूति कर सकता है। चैतन्य भावों में शुद्धता की अनुभूति कर ले वो बात अलग, इतनी उसको स्वतंत्रता है, लेकिन तद्गत उस परिणति में उस द्रव्य का अशुद्धमय परिणमन किस रूप में? सिद्धों की अपेक्षा से, सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से। सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से नर नारकादि पर्याय अशुद्ध पर्याय मानी गई हैं। और इसी का मतलब है कि अनादि प्रवाह में जीव इन नर नारकादि पर्यायों के साथ जुड़ा होने से अशुद्ध परिणमन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगली गाथा कही जा रही है, उच्चारण करें। आचार्य उसका समाधान भी करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक कथन करके फिर शरीरधारी पंच परमेष्टियों की स्तुति ही बंद कर दें। शरीरधारी पंच परमेष्टि, 4 परमेष्टि, नहीं तो आप पकड़ लोगे फिर हमको कि आपने सिद्ध परमेष्टि को शरीरधारी कैसे कह दिया। फिर आप हमको पकड़ोगे तो हम कहेंगे ज्ञान शरीरी हैं वो भगवान। क्या कहेंगे हम? उसका भी रास्ता निकालेंगे। हाँ, कहने में आ गया तो आ गया, कहने में आ गया तो आ गया। अरे अपने ही संग में तर्क वितर्क बहुत चलते हैं और आचार्य पसंद करते हैं। स्वाध्याय करते करते आचार्य ने कोई अच्छा समाधान दिया, समाधान बहुत जोरदार दिया आचार्य ने। तो एक महाराज जी कहने लगे, आचार्य आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि आप सर्वज्ञ हो। महाराज जी कहने लगे, आचार्य आप तो ऐसा एकदम कह रहे हो जैसे आप सर्वज्ञ हो। तो आचार्य कहने लगे कि हाँ मैं सर्वज्ञ हूं। अब लो, आचार्य ने क्या कह दिया? हाँ मैं सर्वज्ञ हूं। अब आचार्य कहें कि हाँ मैं सर्वज्ञ हूं, तो ये तो बात गलत लगेगी, क्योंकि सब जानते हैं छद्मस्त और सर्वज्ञ में क्या अंतर होता है। वो महाराज जी थोड़े से सख्ते में आ गए। आचार्य करें हाँ मैं सर्वज्ञ हूं। तो आचार्य आप किस विवक्षा में कह रहे हो? अरे बोले देखो ना, मैं सर्वज्ञ को मानता हूं इसलिए मैं भी सर्वज्ञ हूं। मैं सर्वज्ञ को मानता हूं इसलिए सर्वज्ञ हूं। कैसे? तो आचार्य कहने लगे, आप दिगंबर कैसे? मुनि महाराज तो दिगंबर हैं, लेकिन मान लो लंगोटी वाले महाराज हैं, दुपट्टा वाले महाराज हैं, या शराबक है, आप भी तो अपने आप को दिगंबर कह रहे हैं ना। आप अपने आप को दिगंबर कह रहे हैं कि नहीं? बोलो, हैं? आप क्या हो? आप क्या हो? आप जैनों में कौन हो? हम दिगंबर हैं। इतने सारे कपड़े ओढ़े हैं और कह रहे दिगंबर हैं। कैसे दिगंबर हो गए? कौन मानेगा आपको दिगंबर? कोई मानेगा दिगंबर? कौन मानेगा आपको दिगंबर? लेकिन फिर भी आप दिगंबर माने जा रहे, तो क्यों माने जा रहे? क्योंकि आप दिगंबरों को मानते हैं इसलिए आप दिगंबर हो। तो आप दिगंबर को मानते हो इसलिए आप दिगंबर हो। तो आचार्य ने उस समय कह दिया
कि हम सर्वज्ञ भगवान की मान्यता रखते हैं, सर्वज्ञ को मानते हैं, इसलिए मान्यता के रूप में हम भी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ नहीं है, छद्मस्त ही है। आचार्य श्री भी जानते हैं कि छद्मस्त हैं, लेकिन मान्यता से भी उसके लिए वो कदाचित उस रूप में अधिकार दे दिया जाता है। तो ऐसे शरीरधारी चार परमेष्टियों की स्तुति यदि हो रही है तो फिर हम इसे क्या माने? अगली गाथा है, व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको नदु निश्चयस्य जीवो देहो य कदा बिये कट्ठो व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो यखवदि एको नदु निश्चयस्य जीवो देहो य कदा बिये कट्ठो। व्यवहार नयो, व्यवहार नय भासदी कहता है। व्यवहार नय क्या कहता है? जीवो देहो, या जीव और देह वस्तुतः खलु वस्तुतः एको हवदि एक है। व्यवहार नय क्या कहता है कि जीव और देह एक है। और निश्चय नय सिद्धू, निश्चय नय के अभिप्राय के अनुसार तो जीवो देहो, या जीव और देह कदापि एकट्ठो ना, कभी एक पदार्थ नहीं है, कभी एक नहीं माने जा सकते। व्यवहार नय जो कि संयोग मात्र को लेकर चलता है। व्यवहार नय की भाषा संयोग संबंध को स्वीकार करती है। इसीलिए इस व्यवहार नय में व्यवहार नय कहता है कि जीव और देह अवश्य एक है, किंतु निश्चय नय जो तादात्म्य संबंध को ही स्वीकार करता है, सो जीव और देह किसी काल में भी एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, ऐसी मान्यता रखता है। नयों की विवक्षा समझने के लिए होती है। अवस्था वही है, लेकिन उसी अवस्था में एक नय की दृष्टि से दूसरा कथन हो सकता है, एक नय की दृष्टि से दूसरा कथन हो सकता है। पानी भर दिया है तो हम घड़े को पानी का घड़ा कह सकते हैं, और ये गलत भी नहीं है, लोक व्यवहार में जनपद सत्य माना गया है। घी रख दिया है, दूध रख दिया है तो घी दूध का घड़ा कह सकते हैं। लेकिन उसी में यथार्थ और तात्विक दृष्टि से बात करें तो भैया ये तो घी दूध पानी रखने से संयोग से ये व्यवहार नहीं की भाषा में घी दूध का घड़ा कह दिया, यथार्थ में तो घड़ा मिट्टी का ही है। उसी एक अवस्था में दो नयों से, दो नजरियों से बात की जा सकती है, और दोनों गलत नहीं है। गलत हम कहाँ हो जाते हैं? जब एक ही नजरिए को लेकर के फिर सारी बात कहने लगे। नय और नजरिया एक ही बात है, संयोग संबंध है जीव के राग द्वेष के परिणामों से। क्रम क्या है संसार का? जीव राग द्वेष करता है। मूल कहानी कहां से प्रारंभ होती है? जीव के अंदर राग द्वेष करने की शक्ति, यद्यपि जीव बीतरागी स्वभाव वाला है, फिर भी अनादि प्रवाह में, हम शुरुआत नहीं बता सकते कब से, फिर भी अनादि प्रवाह में जीव अशुद्धता के रूप में राग द्वेष के संस्कारों से जुड़ा हुआ ही है। कब से जुड़ा है ये जीव? अब तो कोई ऐसा समय बताओ, कोई अवस्था बताओ उस समय से जीव राग द्वेष में हुआ है, ऐसा पॉइंट हम निश्चित नहीं कर सकते। आप भी अपना पॉइंट निश्चित नहीं कर सकते। हम ही आपसे पूछते हैं बताओ दूध में
पानी कब से मिला है? दूध में पानी कब से मिला है बताओ। दूध में पानी कब से मिला है? आप कहेंगे वो तो उत्तर अपन बाद में देंगे, पहले इनके उत्तर तो आने दो। लास्ट का उत्तर तो अपने पास है ही। इनके उत्तर कितने आ सकते हैं? दूध में पानी कब से मिला है? जब से दूध बेचने वाले ने मिलाया है, ऐसा? या जब से भैंस पानी में बैठने लगी है, या गाय ने ज्यादा पानी पी लिया तब से दूध में पानी आ गया? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप यदि अपने चौके के लिए अपने सामने शुद्ध बर्तन में शुद्ध वस्त्रों के साथ उसको विशेष कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे करके हमारे हिसाब से ही करना, हम जैसा चाहें वैसा देना, हाँ हाँ ठीक है आप जैसा चाहो वैसा देंगे लेकिन थोड़ा दाम ज़्यादा, हाँ दाम ले लो आप। और सामने सामने भी आपने दूध निकलवाया, आपको एकदम प्योर, एक बूंद भी पानी नहीं है, क्या कहोगे? एक बूंद भी पानी नहीं है ऐसा नहीं कहना, एक बूंद भी पानी डाला नहीं गया है ये कह सकते हो आप। लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं है इस दूध में। दूध में पानी तो लगने के पहले से ही मिला हुआ है। कब से? जब से प्रोसेस शुरू हुई है तभी से दूध के साथ जलांश है। कब से है? जब से इसकी प्रोसेस चलती है। ठीक ऐसे ही जीव के साथ राग द्वेष अनादि प्रवाह में अनादि काल से ही है। पॉइंट हम निश्चित नहीं कर सकते। फिर अनादि प्रवाह से जीव के साथ राग द्वेष जुड़े हैं तो फिर कभी खत्म नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये बात नहीं कर रहे, हो सकते हैं। और एक बार यदि राग द्वेष खत्म हो गए, उसकी जड़ समाप्त हो गई, तो फिर राग द्वेष की परंपरा ही खत्म। जीव का कर्म क्या है? जीव में राग द्वेष करने की स्वाभाविक शक्ति है। स्वभाव नहीं है पर स्वाभाविक शक्ति है। राग द्वेष करने के लिए कोई पर का निमित्त ही बने ऐसा नहीं है। राग द्वेष का परिणाम उसकी एक अपनी आंतरिक शक्ति है। भले ही निमित्त को लेके हो लेकिन होता है। जीव राग द्वेष करता है। राग द्वेष करने से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध होने से इसे गतियां मिलती हैं। गति मिलेगी, गति मिलने से शरीर मिलता है। शरीर में इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां अपने विषय की ओर प्रवृत्त होती हैं, विषय की ओर व्यापार करती हैं। इंद्रियां विषय की ओर प्रवृत्त होती हैं तो फिर पुनः राग द्वेष होता है। राग द्वेष होने से पुनः कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध होने से गति मिलती है। गति मिलने से शरीर मिलता है। शरीर में इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं। पुनः राग द्वेष होता है, पुनः कर्म बंध। ये साइकिल जो चल रही है ना, ये चैन है, ये चलती है, हर जीव के साथ चली आ रही है। लेकिन इस क्रम का हम अंत कर सकते हैं। बीज है तो वृक्ष होगा ही होगा, वृक्ष है तो बीज आएगा ही आएगा। बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, बीज वृक्ष। पहले क्या? पहले क्या? बीज की वृक्ष। पहले क्या? मां ने बच्चे को जन्म दिया कि बच्चे ने मां को जन्म दिया? बोलो। बच्चे ने मां को जन्म दिया कि मां ने बच्चे को जन्म दिया? अभ्यर्थ का अहंकार कोई पालना नहीं। हमने जन्म दिया नहीं, तुमने जन्म दिया है, ये तुम्हारी भाषा है।
बच्चा अपनी भाषा में कह सकता है कि हमने तुम्हें मां रूप में जन्म दिया है। बच्चे ने उसे मां रूप में जन्म दिया है। संतान आने के बाद ही उसे मां का दर्जा दिया जाता है। तो अब किसने किसको जन्म दिया? दुविधा में पड़ गए। वकील साहब, पॉइंट नोट किया जाए। पॉइंट नोट किया जाए भाई। क्या किसने किसको जन्म दिया? पीसी जन दुविधा में फंस गए। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया इसलिए बता दिया। अनेकांतवादी है ना हम, जल्दी समाधान निकाल लेते हैं। युगपत एक ही साथ एक ही समय में सेकंडों का भी अंतर नहीं कर सकते हैं। मां ने बेटे को जन्म दिया ये तो दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया कई बार ये नहीं जान पाती है कि बेटे ने मां को जन्म दिया है। ये अनेकांत की दृष्टि है। और इसलिए अनेकांत का मंच कभी किसी से पराजित नहीं होता है, कभी किसी से हारता नहीं है। अनेकांतवादी अनेकांत की मान्यता को लेकर के किसी भी मंच पर उतर जाए, किसी भी जगह चला जाए, पराजय संभव ही नहीं है, क्योंकि अनेकांत का सिद्धांत उसके पास है। सारी दुनिया में समन्वय का उपाय, सारी दुनिया के विवादों को समाप्त करने का रास्ता उपाय यदि कोई है तो एकमात्र अनेकांत का नजरिया, अनेकांत का दृष्टिकोण। एकांत में हर जगह कलह, परिवार में, समाज में, संस्थाओं में, हर जगह विवाद, लड़ाई झगड़े, एकांत की दृष्टि से। और यदि हम सामने वाले के भी नजरिए को समझना शुरू कर दें, सामने वाले को भी यदि हम उसके दृष्टिकोण को महत्व देना शुरू कर दें, तो कहीं समस्या है ही नहीं। सारी दुनिया के समाधान का महामंत्र अनेकांत का सिद्धांत, जिसे सह अस्तित्व कहते हैं, सहिष्णुता की भावना कहते हैं। सह अस्तित्व, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। दूसरे के अस्तित्व को यदि स्वीकार करने की, सहन करने की क्षमता नहीं, तो तुम व्यापक रूप में कोई काम नहीं कर सकते। चलो, विस्तार बहुत है इन सब बातों का। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।